अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मरियम नवाज को लाहौर में खोखर ब्रदर्स के घर इजहार यकजहती के बाद मीडिया के साथ उनकी हमदर्दी में गुफ्तगू करते देखकर हैरानी नहीं हुई। जिन खोखर भाइयों ने सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जमानतों के लिए करोड़ों के जमानती मचलके जमा करा रखे हों और अपनी जायदादें गिरवी रखवा दी हों, उनके खिलाफ ऑपरेशन हो तो आप कैसे उनके घर नहीं जाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम आवाज़ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके मेज़बान मोहम्मद अमजद अता। दोस्तों, शायद ही कोई सियासतदान या सियासी जमात मिले जिसको प्रॉपर्टी डीलर्स या ठेकेदारों की सरपरस्ती हासिल ना हो। सियासत हमेशा से मालदार लोगों का काम रहा है। सुना है भुट्टो दौर तक लोग जेब से पैसा खर्च करते थे। जिनके पास ज़मीनें थी वो हर साल कुछ एकड़ बेचकर सियासत करते ताकि इलाके में पग ऊंची रहे और डिप्टी कमिश्नर बहादुर के साथ दुआ सलाम रहे। किसी का बाग बिकता तो साल भर का खर्चा निकल आता, या बुरे हालात में बैंक से कर्जा लेकर सियासत में मसरूफ रहते। लेकिन ये ना सुना गया कि किसी से पैसे मांगे या किसी ऐसे बंदे के साथ मिले हुए जो इन पर पैसे खर्च करे और कल कलां सूद समेत वापस ले। ज़ाती वकार और ख़ानदानी नाम पर दब्बा ना आने देते। जेब से खर्च करते, मेहमान नवाजी का कल्चर था, डेरेदारी चलती और सब कुछ ज़ाती जेब से होता। दोस्तों, अक्सर ज़िम्मेदार बैंकों से कर्जा लेकर बड़ी गाड़ियां खरीदते ताकि भरम कायम रहे। ख़ानदानी वकार था, अना थी, कुछ पग का लिहाज था, सियासत में इज्जत का ख्याल रखा जाता था। दोस्तों, और फिर ज़्यादा दौर में ये सोच कर कारोबारी तबका आगे लाया गया कि फ्यूडलिज्म सब मसाइल का जिम्मेदार है। अगर शहरी बाबू जो रोज़ाना शेव करते, 3 पीस सूट और चमकते जूते पहनते, चमकती गाड़ियों पर सफ़र करते, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ उर्दू और अंग्रेज़ी बोलते हैं, पार्लियामेंट पहुंच गए तो मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। 1985 के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में एक ऐसी क्लास दाखिल हुई जो मुल्क की तकदीर बदलने आई थी, मगर इनको लाने वाले भूल गए कि ये सियासत को इबादत या नजरिए के ताबे नहीं समझते। ये नकद सौदा करने के कायल हैं। उनके यहाँ उधार का रवाज नहीं। सियासत उनके लिए ज़ाती कारोबार का दर्जा अख्तियार कर गई, जिसमें उन्हें रोज़ाना प्रॉफिट चाहिए था। बैंकों से अरबों के कर्जे माफ़ कराए। सहाफ़ी को जैसे रोज़ एक खबर की तलाश होती है, उन नए सियासतदानों को ठेके, कमीशन या डील चाहिए थी। 1985 के इलेक्शन में बड़ी जमातों के बाइकाट करने से भी ऐसे लोग पार्लियामेंट तक पहुंच गए जिनकी जहनियत और अप्रोच गली मोहल्ले के काउंसलर की सी थी। वज़ीर ख़जाना महबूबुल हक ने तरक्याती फंड्स के नाम पर माल देना शुरू किया तो उस फंड से उन्हें कमीशन खाने का चस्का लगा। इससे पहले अगर परमिट को सियासी रिश्वत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था तो अब तरक्याती फंड्स के नाम पर हर एक की जेब में कुछ न कुछ जाने लगा। सबकी चूंचें गीली होना शुरू हो गई। साथ ही उन साहबान को डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान का कंट्रोल दे दिया गया। स्कूलों के उस्तादों, उस्तानियों और डॉक्टरों के तबादलों के इख्तियारात भी मिल गए। सियासी मुखालफों की माओं बहनों के तबादले मामूल की बात बन गए। वोट लेने के लिए जो जितना गिर सकता था वो गिर गया। जब दूसरों ने देखा कि सियासत तो खासा मुनाफा बख्श कारोबार है, ताकत भी है और पैसा भी, तो सब ने सियासत का रुख किया। कुछ ने पैसे के बलबूते पर सियासत शुरू की तो कुछ ने सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को फंडिंग शुरू कर दी। ये एक तरह की सरमायाकारी थी कि इलेक्शन के दिनों में चंद लाख रुपए मुख्तलिफ उम्मीदवारों को अतिया देकर अपना असर और रसूख पक्का कर लिया। किसी ने इलेक्शन पोस्टर बनवा दिए, किसी ने किराए पर गाड़ियां ले दी तो किसी ने पेट्रोल डलवा दिया। किसी ने साहिब को इलेक्शन जीतने पर नई गाड़ी ले दी, इस पर लाहौर या इस्लामाबाद असम्बली का हल्फ लेने जाएं। उसके बदले उन्होंने सरकारी ठेके लेने शुरू किए जिसमें MNA और MPA या वजीर का बाकायदा हिस्सा रख दिया गया।
सरकारी बाबू भी उनके साथ मिल गए कि हमारी पोस्टिंग करा दो, प्रमोशन करा दो। नौकरियों के कोटे दिए गए जो उन्होंने बेच कर माल कमाया और इलेक्शन के अखराजात पूरे किए। वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और वज़ीर लेवल पर बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसा कमाया गया जो मनी लॉन्ड्रिंग करके बैरून मुल्क बेचा गया। शरीफों ने हुदैबिया में मनी लॉन्ड्रिंग की तो जरदारी ने स्विस बैंक पर दिए। जहांगीर तरीन ने लंदन में माल बेचा और वहां जायदादें खरीदी और तहरीक इंसाफ में अपने जहाज समेत घुस गया। साथ ही प्रॉपर्टी डीलर्स लाखों जेब में डाले उन कारोबारी सियासतदानों के दरवाजों पर पहुंच गए। उन्होंने पार्टी फंड के नाम पर उनकी चूंचें गीली की। अब हर कारोबारी के लिए ज़रूरी था कि उनका एक बच्चा सेनेट या कौमी असम्बली में मौजूद हो ताकि उनके कारोबारी मफादात का ख्याल रख सके। अब शुगर मिलें उन सियासतदानों ने लगाना शुरू की। अरबों रुपया खुद ही अपनी मिलों को सब्सिडी के नाम पर दिया जाने लगा। कुछ ज़्यादा समझदार निकले तो बिजली घरों में हिस्सा डाल दिया, जहां बिजली के एक यूनिट के हेर फेर में एक दिन में अरबों कमाए जाते हैं। बाकी ने खानदानी बच्चों को पार्लियामेंट भेजकर वहां कायमा कमेटियों में बैठकर ब्यूरोक्रेसी को रगड़ा लगाकर उनसे अपने सब जायज़ नाजायज़ काम कराने का सिलसिला शुरू किया। कारोबार की राह में रुकावट डालने वाले या उन पर हाथ डालने वाले कवानीन और अफसरान तब्दील कराए। दोस्तों, जिस बाबू ने काम कर दिया उसकी कमेटी अजलासों में बल्ले बल्ले और जो ना कर सका उसकी मट्टी पलीत। सरकारी अफसरान भी उनके घरेलू मुलाजिम का किरदार अदा करने लगे। जिसको पोस्टिंग चाहिए थी उसने उन प्रॉपर्टी डीलरों का सहारा लिया। बदले में यही अफसरान उन्हें ज़मीनों पर कब्जे कराने में मदद देने लगे। पैसा ही ईमान बन गया। पीपल्स पार्टी के दौर में चंद सेनेटर्स और MNAs जिनमें ख़वातीन भी शामिल थीं ने तरक्याती फंड्स लक्की मरवत के ठेकेदारों को बेचे। 1 करोड़ पर 20 लाख रुपए वाटर स्कीम के नाम पर चंद लाख रुपए लगाकर बकिया 80-90 लाख रुपए ठेकेदार और MNAs ने बांट लिए। नवाज शरीफ की बारी आई तो अपने दामाद कैप्टन सफदर को 20 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स की रखवाली पर बैठा दिया। MNAs को कहा जाता कि भाई रोकड़ा चाहिए तो कैप्टन सफदर को राजी करो। अब इस हुकूमत ने भी यही किया है। रिपोर्ट आई है कि हर MNA को 50-50 करोड़ रुपए का तरक्याती फंड दिया जाएगा। पेट्रोल, गैस और बिजली की कीमतें रोज़ बढ़ाकर ये अरबों जमा किए जाएंगे और इन MNAs को दिए जाते हैं। दोस्तों, अखबार में 1-2 दिन खबरें साथ साथ छपी हैं। एक खबर है कि हुकूमत 50-50 करोड़ रुपए तरक्याती फंड देगी, तो दूसरी खबर है कि बिजली की कीमत फी यूनिट 3.5 रुपए बढ़ाई जाएगी। यही इमरान खान तरक्याती फंड को रिश्वत करार देते थे। दोस्तों, सियासत करप्शन से आलूदा तो पहले ही थी, अब गाली गलोच से कीचड़ ज़्यादा हो गई है। अब शरीफ लोगों का काम सियासत नहीं रहा। जिसके पास सोशल मीडिया पर मुखालफों को गालियां दिलवाने के लिए सोशल मीडिया टीमों के अखराजात उठाने का बजट है, टीवी पर मुखालफों का मुंह बंद करने का बंदोबस्त है, जेब में वो ठेकेदार हैं जो अखराजात उठाएं या बड़े कारोबारी जो आपकी पार्टियों और ज़ाती मंसूबों को भारी एहतियात दें, वही अब सियासत कर सकते हैं। अब पाकिस्तानी सियासत उन ठेकेदारों के बगैर नहीं चल सकती। इसलिए अगर उन्हें सुई भी चुभेगी तो ये सब ऐसे दौड़े जाएंगे जैसे मरियम नवाज गई है। पहले कहा जाता था कि कुछ जर्नल हर 10 साल बाद मार्शल लॉ लगाकर सियासत और सियासतदानों को हाईजैक करते हैं। अब ये काम ठेकेदार, कब्जा ग्रुप्स और प्रॉपर्टी डीलर करते हैं। सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।